अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हर दौर में ही इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने और तालीमात इस्लामी से मुसलमानों को दूर रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें होती रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा किरदार यहूदी कम्यूनिटी ने अदा किया। लेकिन जहाँ ये दुश्मन अनासिर इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहे, वहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुछ बरगुज़ीदा और जहानत से मामूर बंदे ऐसे भी गुजरे जिन्होंने न सिर्फ अपनी शख्सियत से कुफार पर रोबो दबदबा रखा, बल्कि अपनी जहानत से भी हर मौका पर इन्हें ज़लील व रुस्वा किया। ऐसा ही एक वाक़या तब पेश आया जब यहूदियों ने अपनी आदत से मजबूर होकर मुसलमानों के लिए एक साजिश तैयार की। इस साजिश के तहत उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि वो आम लोगों तक रसाई हासिल करेंगे और एक यहूदी आलिम के ज़रिए मुसलमानों के सामने 3 सवालात रखेंगे। पहला सवाल ये था कि अगर अल्लाह एक है तो उससे पहले क्या था। दूसरा सवाल ये किया गया कि अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका चेहरा किस तरफ है। और तीसरा सवाल उसने ये करना था कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। लिहाजा इसी मकसद के तहत इस यहूदी ने बहुत सा मालो दौलत लिया और बगदाद की बड़ी बड़ी मस्जिदों की तरफ चल निकला। पहल तो इसने बगदाद में आकर ऐसी बड़ी मसाजिद का इंतखाब किया जहाँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और सामीन मिल सकते थे। और फिर इसने वक्तन फ़वक्तन लोगों के सामने अपने सवालात रखने शुरू कर दिए कि खुदा से पहले क्या था, जिसका जवाब ना तो कोई आम आदमी दे सकता था और ना ही उलमा इकराम दे सकते थे, जो कि उस वक्त दीन इस्लाम की तालीम फैला रहे थे। इसके बाद इसने आम लोगों को परेशान करने के अलावा मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर ये फितना फैलाना शुरू कर दिया और हर किसी को लाजवाब करता गया और आगे बढ़ता गया। तमाम लोग परेशान थे कि ये माजरा क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। हत्ता कि वो शख्स हाकिम वक्त के दरबार में जा पहुंचा और वहां जाकर भी इसने यही सवाल किया। खलीफा वक्त अब्दुल मालिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए, क्योंकि वक्त के शाही उलमा को भी इस सवाल के बारे में इल्म नहीं था। चुनाचे उन्होंने इस यहूदी आलिम को अपना मेहमान बनाया, जिस पर यहूदी आलिम बहुत खुश हुआ। उसे इस तरह महसूस हुआ जैसे वो अपनी मंजिल के करीब आ गया हो, क्योंकि वो लोगों को भटकाना चाहता था और इस काम में किसी हद तक कामयाब भी हो चुका था। जब बादशाह ने इसे रुकने की दावत दी तो वो समझा कि शायद इसकी जहानत की वजह से बादशाह मुतासिर हुआ है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, वो ये बात नहीं जानता था कि खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह भी अपने वक्त का एक मुजद्दिद और आलिम था। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मुझे सवालात के बारे में बताओ कि कौन कौन से सवालात हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन सवालात के जवाबात अपने शाही उलमा से लेकर दूँ। उसने बारी बारी अपने तीनों सवालात दोहरा दिए। नाज़रीन गिरामी, इन 3 सवालात ने तमाम के तमाम उलमा कराम को परेशान करके रख दिया। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इन तमाम सवालात के जवाबात एक नौजवान दे सकता है। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। चुनाचे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में बुलाया गया और उन्होंने आते ही फरमाया कि मैं इन तमाम सवालात के जवाबात दूंगा। यहूदी आलिम ने बड़े रोब व दबदबे से अपना पहला सवाल दागते हुए कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि खुदा एक है और इससे पहले कौन था। नौजवान आदमी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, बात यह है कि ये इस वक्त सवाल कर रहा है और सवाल करने वाला मांगने वाला होता है, तो मांगने वाले को अपनी निशिस्त पर आना चाहिए और देने वाले को अपनी निशिस्त पर। लिहाजा मुझे वो निशिस्त दी जाए जिससे मैं देने वाला लगूं। खलीफा को ये बात बहुत पसंद आई, चुनाचे इसने यहूदी आलिम को निशिस्त छोड़ने का हुक्म दिया और इसे वो निशिस्त अता कर दी गई जिस पर वो यहूदी आलिम बराजमा था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, अब पूछो क्या सवाल करते हो। उसने बड़े इत्मीनान से पहला सवाल दागा कि बताओ खुदा से पहले क्या था। ये बात तमाम लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन थी कि एक नौजवान आदमी इसका जवाब कैसे देगा। खैर, मजमे में से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि गिनती गिनो। यहूदी आलिम ने गिनती गिननी शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब वो गिनती गिन चुका तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब उल्टी गिनती गिनो। जब उल्टी गिनती गिनी गई तो वो ये थी 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1 पर आकर वो रुक गया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब बताओ कि 1 के पीछे क्या है। तो यहूदी ने कहा कि कुछ भी नहीं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस जान लो, अल्लाह एक है, इससे पहले कोई नहीं। दूसरे सवाल के लिए जब यहूदी ने आवाज़ उठाई और दूसरा सवाल पूछा कि अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका चेहरा किस तरफ है, इस पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मोमबत्ती लाई जाए। जब दिया या मोमबत्ती लाई गई और इसे जलाया गया
تو اس کی روشنی کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف ہے۔ یہودی عالم پریشان ہوا کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے۔ آخر میں تیسرے سوال کی باری آئی، جب اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس وقت اللہ ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ اور پھر دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس طرح واقف ہوئی کہ اس یہودی عالم کا نام لینے والا کوئی نہ رہا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے دیتے رہا کریں، اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔